15 नवंबर 2023 वानखेड़े स्टेडियम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। मोहम्मद शमी ने उस शाम कुछ ऐसा कमाल किया जो क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा याद रहेगा। 7 विकेट्स सिर्फ 57 रन देकर न्यूजीलैंड को ऑल आउट किया और इंडिया फाइनल में पहुंची। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं था, ये 48 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहा था। गैरी ग्लेमर के नाम वर्ल्ड कप के एक मैचेस में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड था, जो उन्होंने 1975 में बनाया था। बट अब शमी ने उसको 7 विकेट लेकर रिप्लेस कर दिया था। पर आज दिसंबर 2025 पूरे 2 साल हो चुके हैं, वो हीरो टीम से बाहर है। तो आखिर इन 2 साल में शमी के साथ क्या किया हुआ? जो एक टाइम पर टीम इंडिया का हीरो था, वो अचानक से टीम से गायब क्यों हो गया? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या वो फिर से टीम इंडिया में कम बैक कर पाएंगे या नहीं? चलिए जानते हैं। तो वापस चलते हैं 2023 वर्ल्ड कप पे। शमी ने सिर्फ 7 मैचेस खेले थे उस टूर्नामेंट में। हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए तो शमी को टीम में इंक्लूड किया गया और उन 7 मैचेस में जो किया वो क्रिकेट इतिहास में किसी ने नहीं किया था। 24 विकेट्स, एवरेज 10.07 की, स्ट्राइक रेट 12.20, इकोनॉमी 5.26। इस कंपैरिजन से समझते हैं कि शमी ने 2023 वर्ल्ड कप में कैसे अकेले दम पर डोमिनेट किया था। लाइक मिचेल स्टार्क ने 2019 में 27 विकेट लिए थे, पर उन्होंने 10 मैचेस खेले थे। ग्लेन मैकग्रा ने 2007 में 26 विकेट लिए थे, पर वो 11 मैचेस खेले थे। शमी ने सिर्फ 7 मैचेस में 24 विकेट लिए थे और एवरेज भी सबसे कम था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट और श्रीलंका के खिलाफ भी 5 विकेट, हर मैच में स्ट्राइक। उस वर्ल्ड कप में एडम जेम्पा 23 विकेट पर रुक गए और श्रीलंका के दीक्षणा 21 पर और इंडिया के उस टाइम पर सबसे बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह 20 पर शमी अकेले दम पर इन सबसे आगे निकल गए। टोटल उन्होंने 24 विकेट लिए थे। और एक रिकॉर्ड, शमी ने 50 वर्ल्ड कप विकेट कंप्लीट किए सिर्फ 70 इनिंग्स में। दुनिया में सबसे फास्ट था ये। टोटल करियर में 55 विकेट्स हो गए 18 मैचेस में। इंडिया के लिए सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप विकेट प्रेजेंट टाइम में शमी के पास है। रवि शास्त्री ने कमेंट्री में कहा, दिस इज मास्टर क्लास बॉलिंग। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शमी इज आवर मैच विनर। विराट कोहली ने अप्रिशिएट किया लेजेंडरी परफॉर्मेंस, स्पेशली सेमीफाइनल की परफॉर्मेंस, जहां डेरेल मिचेल और केन विलियमसन 181 रन की पार्टनरशिप बना चुके थे। इंडिया परेशान दिख रहा था, विकेट्स नहीं आ रहे थे, मैच हाथ से निकलता दिख रहा था। फिर रोहित शर्मा ने बॉल दी शमी को और शमी ने वो किया जो उन्हें आता था। मिचेल को क्लीन बोल्ड और अगले ही बॉल पर एक और बड़ा विकेट, पार्टनरशिप तोड़ दी। केन विलियमसन को भी पवेलियन भेज दिया। जब मैच खत्म हुआ तो फिगर कुछ ऐसे थे, 57 रन 7 विकेट। वर्ल्ड कप नॉकआउट हिस्ट्री में सबसे बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस था और इसके साथ साथ वो 48 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उसके बाद ब्रांड वैल्यू ओवरनाइट बदल गई, जहाँ उनके एंडोर्समेंट फीस पहले 50 लाख रुपए एनुअली हुआ करती थी, वो 1 करोड़ हो गया। पुमा ने भी स्पेशल डील साइन करवाई। सबको लग रहा था कि अब शमी का फ्यूचर ब्राइट है, पर डेस्टिनी कुछ और ही सोच रही थी, क्योंकि इंडिया 2023 का फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है। उसके बाद दिसंबर 2023 के स्टार्टिंग में ट्रेनिंग सेशन में उनके हील में दर्द होना शुरू हुआ। पहले तो शमी ने इग्नोर किया, पर वो बढ़ता गया, जिसके बाद मेडिकल टेस्ट हुए और रिपोर्ट आया कि उन्हें एंकल टेंडन इंजरी हुई है शमी को, जिसकी सर्जरी 28 दिसंबर 2023 को होता है। पर यहीं से शुरू होती है एक लंबी लड़ाई रिकवरी की। मंथ बीत गई रिकवरी में, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक पूरा 1 साल निकल गया। वो वर्ल्ड कप का हीरो अब घर पर बैठकर रिकवरी कर रहा था। फ्रस्ट्रेशन नेचुरली था जब टीवी पे इंडिया मैचेस खेल रही थी, ऑस्ट्रेलिया टूर हो रहा था, बांग्लादेश सीरीज चल रही थी, तब शमी बस देख सकते थे। उसके बाद नवंबर 2024 आया, पूरा 1 साल बाद वो बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी ईडन गार्डन ग्राउंड पर कमबैक करते हैं। उस मैच में उन्होंने 3 विकेट लिए थे और उनका परफॉर्मेंस डिसेंट रहा था उस मैच में। फैंस के अंदर एक उम्मीद जगी और सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा, वेलकम बैक शमी, क्योंकि दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया सीरीज का स्क्वाड अनाउंस होने वाला था। एक्सपेक्टेशन बहुत थी। इंडिया को उस टाइम पर एक एक्सपीरियंस्ड पेसर चाहिए था, ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन के लिए जो फिट हो। लेकिन जब स्क्वाड आया तब फैंस शॉक हो गए, क्योंकि टीम में बुमराह, सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा थे, पर शमी का नाम नहीं था। और जब इसका रीजन बीसीसीआई से पूछा गया तब उन्होंने ये वल्गर रीजन दिया, कहा कि फिटनेस कंसर्न है, कोई डिटेल नहीं, कोई टाइमलाइन नहीं। तब फैंस कंफ्यूज्ड हो गए, क्योंकि रणजी में तो वो खेल रहे थे, तो फिटनेस कंसर्न कैसा? पर कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन बीसीसीआई की तरफ से नहीं आई। दिसंबर के एंड में एक रिपोर्ट लीक होती है शमी के रिलेटेड, उनकी नी में स्वेलिंग दिख रही है। मेडिकल टीम ने फिटनेस सर्टिफिकेट डिनाई कर दिया, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश एंड इंग्लैंड सीरीज ही शमी की मिस हो जाती है। पर फरवरी 2025 में सरप्राइजिंगली चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में उनका नाम आ गया। सब लोग ऐसा कमबैक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, किसी ने सोचा तक नहीं था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, पर उनका नाम स्क्वाड में था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के।
इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होती है। फर्स्ट मैच समी के लिए नॉर्मली जाता है, लेकिन सेकंड मैच में वो अपना कमबैक करते हैं बांग्लादेश के खिलाफ। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट लिए थे, जिसमें उन्होंने 53 रन दिए थे। उस मैच में समी मैन ऑफ द मैच बनते हैं और कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि समी इज बैक। यहाँ तक रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस पल का हमें इंतजार था, हम जानते हैं कि समी क्या कर सकते हैं, हमें टीम में ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो टफ सिचुएशन में आगे आए। फैंस भी सेलिब्रेट कर रहे थे कि 2023 वाले समी वापस आ गए हैं, पर फैंस की ये खुशी बहुत छोटी थी। इसके बाद अप्रैल में 2025 का आईपीएल सीजन शुरू होता है। सनराइजर्स हैदराबाद ने समी को 10 करोड़ में अपनी टीम में ऐड किया। सनराइजर्स की समी से एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी थी, पर परफॉर्मेंस बहुत डिसअपॉइंटमेंटिंग रही। सिर्फ 6 विकेट्स पूरे सीजन में, 9 मैचेस खेले, जिसमें उनका इकोनॉमी रेट 11.23 का था और सबसे एक्सपेंसिव एज अ इंडियन बॉलर बन गए, जिन्होंने एक मैच के 4 ओवर में 75 रन दिए हों। और इस बैड परफॉर्मेंस का एक मेन रीजन ये था कि उनकी बॉडी साथ नहीं दे रही है। चीज क्लियरली दिख रहा था, स्पीड लैग, बॉल पर वैसा कंट्रोल नहीं जो पहले हुआ करता था, और ये चीज पूरे आईपीएल में देखने को मिला। कमेंटेटर भी एनालाइज कर रहे थे कि हर मैच के बाद समी स्ट्रगल में हैं, फिटनेस इश्यूज हैं जो क्लियरली दिख रहा था। मई में सीजन खत्म होता है। SRH 6 नंबर पर ये सीजन फिनिश करती है और ये पूरा सीजन समी के लिए फुल डिसअपॉइंटमेंटिंग रहता है। इसके बाद फिर जून से लेकर यानी अभी मींस दिसंबर तक फिर से साइलेंस, फिर से वेटिंग। अभी से कुछ दिन पहले अक्टूबर में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज हुआ था। 19 अक्टूबर को फर्स्ट ओडीआई मैच पार्थ में हुआ। इंडिया हार गई। रोहित 8 पर आउट, विराट कोहली डक पर, बॉलिंग भी स्ट्रगल की। सेकंड मैच में भी कुछ ऐसा होता है और ये सीरीज हम वीक बॉलिंग के कारण 2-1 से हार जाते हैं। इसके बाद ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा वेयर इज समी। बीसीसीआई को भी काफी ट्रोल किया गया। यहाँ तक हरभजन ने भी कहा कि वेयर इज समी। इस समय इंडिया को एक एक्सपीरियंस्ड पेसर की जरूरत है, पर बीसीसीआई की तरफ से अगेन कोई जवाब नहीं आता है। रिसेंट सोशल मीडिया पर समी की ट्रेनिंग वीडियोस, जिसमें वो जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, नेट में बॉलिंग कर रहे हैं, फिजिकली फिट भी दिख रहे हैं, पर टीम सिलेक्शन में नाम नहीं आ रहा है। अब तो साउथ अफ्रीका टेस्ट एंड ओडीआई सीरीज भी खत्म हो चुकी है, पर स्क्वाड में अभी तक कोई नामो निशान नहीं। बीसीसीआई चुप है, मेडिकल टीम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रही है और सिलेक्टर्स इंटरव्यू में इस टॉपिक को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये है मोहम्मद शमी की कहानी। 19 नवंबर 2023 से दिसंबर 2025 तक का सफर। 24 विकेट्स, वर्ल्ड कप रिकॉर्ड, ब्रांड एंडोर्समेंट, सबको लगा कि अब समी का फ्यूचर ब्राइट है। बट आज टीम से बाहर, मेडिकल क्लियरेंस का इंतजार, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। 34 साल हो गए हैं समी को। एज फैक्टर है, पर एक्सपीरियंस इस टाइम पर पीक पर है। स्किल वर्ल्ड क्लास है, स्विंग बॉलिंग के सभी मास्टर हैं। सवाल ये है कि बॉडी अब साथ दे सकती है या नहीं। इतने ऑपरेशंस के बाद इंटरनेशनल लेवल पर सस्टेन कर पाएंगे उस लेवल के परफॉर्मेंस को। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जानना कि बीसीसीआई का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। ये कब तक वेट कराएंगे समी को, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। 2027 वर्ल्ड कप की प्लानिंग शुरू हो चुकी है और क्लियरली दिख रहा है कि इंडिया को जरूरत है ऐसे फास्ट एक्सपीरियंस्ड बॉलर की जो ओवरसीज कंडीशंस में परफॉर्मेंस करे। उसमें समी परफेक्ट फिट भी लग रहे हैं, पर रियलिटी क्या है? मेडिकल टीम क्या देख रही है जो हम नहीं देख पा रहे हैं? हिडन इश्यूज हैं, क्या रिकवरी कंप्लीट हुई या नहीं? तो सवाल ये है जिनके जवाब किसी के पास नहीं है, या है पर कोई बताना नहीं चाहता। क्या समी बीसीसीआई के फ्यूचर प्लान में है भी या नहीं? क्योंकि मोहम्मद शमी का करियर क्रॉस रोड्स पर है, फ्यूचर अनसर्टेन है, टाइम कम होता जा रहा है। और क्या हम समी को फिर से इंडिया की जर्सी में देख पाएंगे या नहीं खेलते हुए, या 2023 ही लास्ट मेजर टूर्नामेंट था समी के लिए? तो आप लोगों को क्या लगता है, समी को वापस लाना चाहिए या नेक्स्ट जनरेशन को चांस देना चाहिए? बॉडी पुश करना सही होगा समी को या रिटायरमेंट सोचनी चाहिए? कमेंट में बताओ अपना ऑनेस्ट ओपिनियन। एंड ऐसी वीडियोस देखने के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।